कहानी की शुरुआत में हमें रात के समय में कुछ लोगों को घंटी बजाते हुए दिखाया जाता है। रात को कौन बजाता है घंटी? तभी काले कपड़ों में कुछ निंजा विशाल भवन में यानी महल के अंदर प्रवेश करते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में बैठकर अपने शाही डॉक्टर से अपनी बीमारी का जांच करा रही होती हैं। कमरे में बैठ के बीमारी का इलाज, अरे वाह। क्वीन कहती हैं मैं अच्छा फील कर रही हूँ, पर शाही डॉक्टर पूछ रहा होता है कि क्या आपके सीने में बहुत दर्द हो रहा है? क्वीन कहती है नहीं नहीं, मेरे सीने में कुछ दर्द नहीं हो रहा है, तुम मुझे बस दवा दे दो और मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। कौन थे वो सिपाही? क्यों आए थे विशाल भवन में यानी महल के अंदर क्यों आए थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बाय बाय। पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शाही डॉक्टर क्वीन को हर्बल दवा देकर बाहर चला जाता है। हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कुछ चिंता में होती है। सीन शिफ्ट होता है। हमें निंजा को दिखाया जाता है जो सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काट रहे होते हैं। फिर हमें वहां के किंग को दिखाया जाता है जो बाहर आए हुए होते हैं। शाही डॉक्टर उनसे आके पूछता है कि आप बाहर क्या कर रहे हैं? किंग कहते हैं मैं किसी बात को लेकर चिंतित हूँ। क्या बात होगी? राजा क्यों चिंतित थे और वो निंजा सिपाहियों को क्यों मार रहे थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, इसलिए मैं ताज़ी हवा लेने बाहर आया हूँ। किंग कहते हैं कि क्वीन की तबीयत अब कैसी है? शाही डॉक्टर बताता है क्वीन की तबीयत अब ठीक है। ये सुनने के बाद किंग की सारी चिंताएं दूर हो जाती है। तभी उनका सिपाही आकर उन्हें बताता है कि कुछ निंजा हमारे महल में प्रवेश कर चुके हैं। सिपाही कहता है कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। सीन शिफ्ट होता है। हमें निंजा विद्रोहियों को दिखाया जाता है जो सिपाहियों को मार रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उनके राज्य का सिपाही उन विद्रोहियों से मिला हुआ है। उन सबको महल के अंदर प्रवेश कराता है। किंग का सिपाही निंजा से कहता है कि तुम अपने तलवार फेंक दो और अपनी ज़िंदगी बचा लो। निंजा का मेन लीडर कहता है कि मैं राजा को अकेले ही मार दूंगा। क्या राजा को वो अकेले मार सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। क्या राजा की जान बचेगी? पार्ट 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मेन निंजा अपना मार्क्स नीचे करता है तो शाही डॉक्टर उसे पहचान जाता है और सबको बताता है ये पिछले किंग का गार्ड है। निंजा कहता है मैं आज इस किंग को ख़त्म कर दूंगा। शाही डॉक्टर बताता है पिछला किंग कैसा था? वो अपनी प्रजा पर अन्याय करता था और वो लड़कीबाज और औरतबाज था। निंजा और रॉयल गार्ड के बीच बहुत ही खतरनाक वाली लड़ाई होती है और रॉयल गार्ड अकेले ही सबको मार डालता है। एक भी निंजा नहीं बचता है। किंग को बचाते हुए शाही डॉक्टर भी घायल हो जाता है। किंग कहते हैं जाके क्वीन को देखो वो कैसी हैं और क्राउन प्रिंस को भी देखो। रॉयल गार्ड तेजी से क्राउन प्रिंस के कमरे की तरफ भागता है और सबसे पूछता है क्राउन प्रिंस अब कैसे हैं? तो दोस्तों बताइए क्राउन प्रिंस कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो खूबसूरत लड़का उन ठगों को मारता है। वो ठगु खूबसूरत लड़के से पूछते हैं कि तुम कौन हो? फिर हमें बताया जाता है वो खूबसूरत लड़का हमारा मेन लीड लीगुन एज अ क्राउन प्रिंस होता है। लीगुन उन ठगों से कहता है कि तुम मुझसे फाइट करो। दोनों के बीच बहुत ही फनी वाला फाइट होता है। फाइट में लीगुन को भी चोट आती है। उन ठगों को पुलिस को दे दिया जाता है। फिर हमें बताया जाता है उनके साथ जो लड़का होता है वो हमारी कहानी का सेकंड लीड कैरेक्टर है। वो लीगुन का छोटा भाई होता है। क्राउन प्रिंस अपना चोट छुपाने के लिए मेकअप करते हैं। ये बात पूरे महल में फैल जाती है जिससे सभी लोग नाराज़ होते हैं। अब लीगुन एज अ क्राउन प्रिंस के साथ क्या होने वाला है देखेंगे अगले पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मिसिंग क्राउन प्रिंस की पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें महल में क्राउन प्रिंस को किंग से डांट खाते हुए दिखाया जाता है। किंग क्राउन प्रिंस से पूछ रहे होते हैं तुम रात भर कहाँ थे? क्राउन प्रिंस उन्हें सच नहीं बताता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें किंग को पूछते हुए दिखाया जाता है
वो पूछ रहे होते हैं तुम किसके साथ बाहर गए थे। किंग उन्हें बताता है मैं अपने छोटे भाई डोंगसुक के साथ बाहर गया था। किंग कहते हैं ये दोनों बहुत ही क्लोज हैं, इसलिए रात भर वैश्य के घर टाइम स्पेंड किया और लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड किया। क्राउन प्रिंस इस बात के लिए माफ़ी मांगते हैं। इससे किंग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और क्राउन प्रिंस से कहते हैं तुम इस राज्य के अकेले राजा हो, तुम्हें ये सब करने में शर्म नहीं आती है। क्वीन कहती हैं हमें इनकी शादी साई डॉक्टर की बेटी से कर देना चाहिए, क्योंकि साई डॉक्टर हमारे लिए बहुत ही लॉयल है। तो दोस्तों, कौन है वो लड़की जिससे क्राउन प्रिंस की शादी होने वाली है, देखते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो। पार्ट 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो पेशेंट का इलाज कर रही होती हैं। तभी एक लड़का उस लेडी डॉक्टर के पास आता है और कहता है वो वापस आ गए हैं मेरे पिता को ले जाने के लिए। लेडी डॉक्टर कहती हैं चलो उनको सबक सिखाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, पिता उससे कह रहे होते हैं तुम मेरे लिए जुआ खेलो। उस लड़के के पिता जुआ में माहिर होते हैं। उस लड़के के पिता कहते हैं मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है मैं जुआ नहीं खेलूंगा, और कहते हैं मैंने अपनी उंगली को भी काट दिया है। वह बदमाश कहते हैं कि तुम्हारे पास तो अंगूठा है जो दूसरे हाथ में है, वो तो ठीक है। हमें लेडी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कहते दूर हटो वहाँ से, और तुम वापस आ गए, चले जाओ यहाँ से। तो दोस्तों, क्या लेडी डॉक्टर उन बदमाशों से उस लड़के के पिता को बचा पाएंगे? पार्ट 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें लेडी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो उन गुंडों से बहुत ही खतरनाक वाली फाइट कर रही होती है और बहुत ही फनी होता है, और वो मेन गुंडे के सारे चमचों को अच्छे से धूल चटा रही होती हैं, बहुत ही अच्छे से मारती हैं। फिर हमें मेन मेंबर को दिखाया जाता है जो गुंडा होता है वो ब्रूस ली बन गया होता है, और फिर हमारी जो मेन लेडी डॉक्टर होती हैं वो तो जैकी चैन होती हैं। वो ब्रूस ली को बहुत अच्छे से पीटती हैं और उसको वहाँ से भगा देती हैं। फिर हमें सर्वेंट को दिखाया जाता है जो लेडी डॉक्टर से कह रही होती है आप कब तक इन सबको बचाती रहेंगी। तो वो सोच में पड़ जाती हैं लेडी डॉक्टर, और वो मेन गुंडे के पास पहुँच जाती हैं डील करने के लिए, ताकि वो वापस किसी को परेशान ना करे। तो दोस्तों, क्या डील करने वाली हैं लेडी डॉक्टर उन सब से? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय। पार्ट 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लेडी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो उन गुंडों से अल्कोहल ड्रिंक करने का कंपटीशन कर रही होती है। दोनों लोग कटोरे पे कटोरा दारू पी रहे होते हैं। लेडी डॉक्टर जीत जाती है। वो गुंडे उन्हें मिस मिस कहकर बुलाने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें साई डॉक्टर और बुढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो साई डॉक्टर का गुरु होता है। वो बुढ़ा आदमी कह रहा होता है कि अगर क्राउन प्रिंस की शादी अगर मिस यूंग यानी लेडी डॉक्टर से होगा तो वो जल्दी ही मर जाएगा। इस समस्या का केवल एक ही उपाय है, अगर आपको क्राउन प्रिंस को बचाना है तो आप क्राउन प्रिंस को किडनैप कर लो या उसे मार दो। तो दोस्तों, साई डॉक्टर क्या करने वाला है क्राउन प्रिंस के साथ, देखेंगे हम अगले पार्ट में। बाय बाय।